आती है रिकॉर्डिंग के लिए। सो डू नॉट को वी गो फॉर स्पीकिंग डोंट, डज नॉट को वी प्रोनाउंस डजंट, ऐसे करके डिड नॉट को हम बोलते हैं डेंट, विल नॉट को हम बोलते हैं वॉन्ट, एंड कैन नॉट को हम बोलते हैं कांट। 5 मैंने आपको बताए थे, जिसमें इज, एम, आर, और इसके अलावा हैज, हैव। जब इनके साथ नॉट लग के आता है तो इनको हम बोलते हैं एंट। वैसे हैजंट, हैवंट भी लोग बोलते हैं, इजंट, एमंट, आरंट भी बोलते हैं लोग, बट इट्स अ लिटिल ओल्ड वन, थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो आजकल लोग इनको बोलते हैं एंट, AINT। ये अमेरिकन स्लैंग है, अमेरिकन स्टाइल है, विच इज वेरी मच फेमस नाउ डेज, जिसकी वजह से कई बार आप नहीं समझ पाते होंगे। इसके अलावा शुड नॉट की बात करें, कुड नॉट की बात करें, वुड नॉट की बात करें, तो इनको हम प्रोनाउंस करते हैं शुड, कुड, वोंट। तो ना, ये तो रही बात कल की। और इसके अलावा मैंने एक और बताया था आपको, वॉन्ट टू को वी गो फॉर प्रोनाउंसिंग वोना, आजकल काफी चलता है, वोना बोल सकते हैं ना। अभी बात करते हैं, टुडे एक्चुअली आई जस्ट टॉक अबाउट द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। आज बात करते हैं अपनी आपकी जिंदगी के, नहीं सभी की जिंदगी के बेहतरीन समय के बारे में। आई डू नॉट नो व्हाट यू गो फॉर रिकॉलिंग ओवर दिस, लेकिन मुझे लगता है कि बचपन दुनिया का सबसे बेस्ट टाइम होता है, और हर किसी के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है बचपन का। मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, आप थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो, पास हो गए, फर्स्ट डिविजन आ गई। अभी मुझे तो मालूम नहीं अभी के बच्चों का क्या सीन चल रहा है, बट आई जस्ट रिमेंबर माय चाइल्डहुड, इट वाज फैंटास्टिक वन, और बहुत ज्यादा मजे किए, एंड वी एंजॉयड दैट वेरी मच विद सो मेनी एक्टिविटीज। बहुत सारे गेम्स खेला करते थे, बहुत सारी लड़ाइयां भी हुआ करती थी, एक दूसरे को मार पिटाई भी कर देते थे, नो FIR, नो प्रॉब्लम, बस मौज मस्ती चलती थी। सो विल जस्ट टॉक अबाउट द पास्ट टाइम, उस वाले समय के ऊपर बात करेंगे जो हमारा बीते हुए समय का था। अब बीते हुए समय को हम पास्ट बोलते हैं, पास्ट के ऊपर मैं आपको बता चुका हूं दैट वी हैव टू गो फॉर यूजिंग सेकंड फॉर्म, हमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। बट हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, हम वो वाली बात कर रहे हैं जो पहले हम क्या करते थे बचपन में। पता नहीं कौन कौन से काम होंगे जो आपने किए होंगे, आई जस्ट गो फॉर आस्किंग टू यू, और मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज की थी। सो वो काम, अभी आप ऐसे करके एग्जाम्पल लीजिए इसका, जैसे देयर आर 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त हैं। अब नर्सरी से लेकर इंटर तक साथ साथ पढ़ाई की, इंटर के बाद फिर कॉलेज में भी साथ साथ गए, और कॉलेज के बाद फिर उनकी जॉब्स लग गई, सभी लोग अलग अलग चले गए, कोई कहीं पर कोई कहीं पर। एंड उसमें से एक दोस्त की शादी आई। जब शादी आई तो सारे लोग फिर इकट्ठे हुए, सारे दोस्त इकट्ठे हुए। आजकल तो फ्रेंड्स में चल रहा है भैया, वो क्या होता है ना, बैचलर पार्टी करेंगे शादी से पहले, कल से जिंदगी हमारी जाने वाली है, खत्म होने वाली है, आज जी लो जितना जी सकते हैं। तो बैचलर पार्टी के लिए दोस्तों को बुलाया कि चलो 2 4 5 6 दिन खूब इंजॉयमेंट करेंगे। तो उसमें सारे दोस्त जब इकट्ठे हुए तो दोस्तों के बीच में बातचीत होना स्टार्ट होगी। हियर इफ यू जस्ट चेक आउट, जब वो सारे दोस्त मिलेंगे तो उनके बीच में क्या बातचीत होना स्टार्ट होगी, दे डेफिनेटली विल गो फॉर टॉकिंग अबाउट देयर पास्ट टाइम, जो साथ में उन्होंने बिताया था, एंजॉयमेंट करते थे इसमें। और यहाँ पर भी एक सीन है, दे कैन नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज को याद नहीं रख सकते कि मैंने अपनी बचपन में क्या क्या किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था, दे कैन नॉट रिमेंबर ऑल द थिंग्स। क्या याद होगा? दिस इज व्हाट एक्चुअली द साइकोलॉजी स्पीक्स, और हमारे साथ ऐसे ही होता है कि जो चीजें ज्यादा इमोशंस के साथ हमारी लाइफ में आती हैं, वो चीजें हमें याद रहती है हमेशा। जैसे कभी हम बहुत पिटे हों तो हमें याद होगा किसी दिन, वो दिन आपको 100% याद होगा जिस दिन आपको मम्मी ने सबसे तगड़ा पीटा था या पापा ने सबसे तगड़ा पीटा था। 100% हमेशा लास्ट तक याद करेंगे। ऐसे करके कभी आपको बहुत तेज चोट लगी हो तो वो आपको याद होगा, घर में किसी की शादी था, कोई प्रोग्राम था बहुत बड़ा, तो वो आपको याद होगा। मतलब इनके साथ ना इमोशंस बड़े ही टैक्टली जुड़े रहते हैं। तो वो चीजें याद रहती हैं हमें जिनके साथ इमोशन जुड़े रहते हैं, या फिर वो चीजें हमें याद रहती हैं जो काम हमने बहुत बार किए, क्योंकि जब कोई काम हम बार बार करते हैं तो उनके साथ भी हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जुड़ जाते हैं। जैसे एक बार, मैं पता नहीं कितनी बार गया हूँ, एक आध बार, उन सारी जगहों को मैं याद नहीं रख पाऊंगा, लेकिन मेरे स्कूल में कभी नहीं भूल पाता हूँ जहाँ पे मैं बार बार जाता था, डेली जाता था, तो वो मुझे हमेशा याद रहता है। तो वो सारे काम जो आप बताना चाहें कि मैं अपने बीते हुए समय में ये सारे काम किया करता था, लेकिन अब छोड़ चुका हूं, अगर ये सारी चीजें आपको बतानी है इंग्लिश में, तो इसके लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे यूज टू का। क्योंकि हम बात पास्ट की कर रहे हैं तो पास्ट के लिए पास्ट का रूल तो लगेगा, और पास्ट का रूल होता है सेकंड फॉर्म का, तो सेकंड फॉर्म तो यहाँ पे लगेगा लगेगा, लेकिन ये एक फीलिंग बन के काम करता है। फीलिंग्स के लिए मैंने बताया था कि उसमें टू का इस्तेमाल करते हैं हमने वांट टू ट्राई टू सीखे थे, तो उसमें बताया था कि टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस आएगा वो बनेगा आई यूज टू एक्शन। इसको लिख लीजिएगा कृपया करके सभी लोग, आई यूज्ड टू एक्शन। पास की बात है, सेकंड फॉर्म होगा यूएसईडी होगा, यूएसईडी।
ठीक है, बोलने में एक सा लगता है यूज और यूज्ड, लेकिन लिखने में इसको याद रखिएगा, USED रहेगा यहाँ पर। तो दिस इज आई यूज टू एक्शन। अब आई यूज टू एक्शन, एक्शन जो आगे है, एक्शन का मतलब कोई भी काम, तो आप यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी लगा दीजिए, कोई भी काम लगा दीजिए, उसका आप सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं। अब ये जो सेंटेंस है आई यूज टू एक्शन, ये क्या बताता है? ये कहता है कि जिस भी काम को आप एक्शन की जगह पे लगाएंगे, स्नेहा अग्रवाल, स्नेहा ने हैंड रेज किया, स्नेहा बताएं कोई क्वेश्चन है आपका? स्नेहा? वो सर गलती से हो गया। अच्छा, गलती से उसको ना, कोई बात नहीं, गलती से बहुत सारे काम होते हैं, बंद कर लीजिए उसको। सो यहाँ पे बात हम कर रहे थे यूज टू एक्शन की, तो यूज टू सिर्फ आप उन्हीं चीजों के साथ बोलेंगे जो आप पहले करते थे और अब करना आपने छोड़ दिया है। मतलब आपने डायलॉग सुनोगे ना, बचपन में बहुत सारे हम बोलते थे कि भाई ये काम तो हमने कर करके छोड़ दिए, तो जो काम आपने कर करके छोड़ दिए वो सारे यूज टू से बोले जाएंगे। कंडीशन ये है कि अगर अब भी आप उन काम को करते हैं तो कोई यूज टू नहीं लगेगा उनके साथ। तो आई यूज टू एक्शन उन सारे कामों के लिए जो आपने कर करके छोड़ दिए। अब आपने क्या क्या कर करके छोड़ दिए वो तो आप ही जानते होंगे, मुझे कैसे मालूम है? अगर कोई यहाँ पे बताना चाहे कोई काम तो बता सकता है, वरना मैं अपनी तरफ से बताना शुरू कर दूंगा बहुत सारे आपको। तो एनीबॉडी वांट्स टू शेयर विद मी कोई काम जो उन्होंने कर करके छोड़ दिया? I used to play marbles. I used to chua chai. I used अच्छा, to छुआ छाई, hide रुक and जाओ। seek. अच्छा, छुआ छाई को समझते हैं, अभी रुक जाओ, ये छुआ छाई जो आया ना, अभी इसको समझते हैं। वैसे भी आजकल छुआछूत की बीमारी चल रही है, तो ये अपने बढ़िया सा निकाला है ना। तो ये छुआ छाई वाला जो गेम था, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको समझते हैं। छुआ छाई वाला जो गेम होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टैग, TAG। लिख लीजिएगा यहीं पे, टैग, TAG। ठीक है, छुआ छाई वाला गेम। तो ये गेम का नाम हो गया टैग। अभी टैग तो नाम हो गया, लेकिन एक्शन नहीं है, तो एक्शन के लिए हमें क्या लगाना है यहाँ पे? खेलने वाला एक्शन। खेलने वाला एक्शन होता है प्ले, तो ये हो गया प्ले टैग। तो आप इसको, आप बचपन में आप बना चाहते हैं भाई मैं पहले खेला करता था, टैग किया करता था मैं, तो मैं बोल सकता हूँ आई यूज टू प्ले टैग। द सेंटेंस इज आई यूज टू प्ले टैग, मतलब पहले मैं छुआ छाई का गेम खेला करता था। चलिए, तो ये वाला बताइए, एक भाई साहब ने अपनी टैग वाला। कोई और बताना चाहेगा? कुछ भी दिमाग में आ रहा है, देन विल लुक फॉर, कि अगर वो इंग्लिश में हो सके तो मैं आपको बताऊं, और नहीं तो कोई बात नहीं है। रुपेंद्र कह रहा है यूज टू प्ले लंगड़ी टांग। लंगड़ी टांग खेलेंगे। आपने महिलाओं के पाले में जाता रहे हो आप, मतलब महिलाओं वाले गेम खेले हैं आपने, सही है, बढ़िया है, मैं समझ गया। तो भैया लंगड़ी टांग खेलते हैं। चलो, जो लंगड़ी टांग होता है आप इसको लिख लीजिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉप स्कॉच। स्पेलिंग है HOPSCOTCH, हॉप स्कॉच। हॉप स्कॉच, HOP सर स्पेलिंग रिपीट कर दीजिए जरा। मैं बिल्कुल करता हूँ, HOPSCOTCH, हॉपस्कॉच। लिख लिया आपने? यस सर। सभी ने लिख ली हॉपस्कॉच की स्पेलिंग? सर खो खो के कहते हैं इंग्लिश में फिर? खो को खो ही बोलते हैं, ओलंपिक तक में खेला जाता खो खो के नाम से ही। अच्छा, तो खो ही बोलते हैं। मतलब आपने खो बहुत खेला है ऐसा लग रहा है मुझे, हैं? यस सर, बचपन में स्कूल के अंदर। चलो ठीक है। अगर सर मेले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फेयर, फेयर। अगर हॉपस्कॉच आपने सही नहीं लिखा है तो मैं हॉपस्कॉच आपको लिख दे रहा हूँ। हॉपस्कॉच मैंने लिख दिया है, तो आप देख सकते हैं चैट बॉक्स में, हॉपस्कॉच HOPSCOTCH, तो ये हुआ हॉपस्कॉच। किसी और भाई साहब ने हॉपस्कॉच के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो हॉपस्कॉच। नाज, नाज आपने हैंड रेज किया, कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर, वो मैं चैट पे क्लिक कर रही थी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो हॉपस्कॉच की बात करते हैं। हॉपस्कॉच गेम का नाम हो गया लंगड़ी टांग, है ना? लेकिन अभी ना ये एक्शन नहीं है, एक्शन इसमें हम लगाएंगे प्ले। तो प्ले एक्शन लगाए, ये हो गया प्ले हॉपस्कॉच। अभी आपको सेंटेंस बोलना है, तो सेंटेंस बनेगा आई यूज्ड टू प्ले हॉपस्कॉच। लेट अस मूव फर्दर। और भी बहुत सारे आए हैं। वैसे हॉपस्कॉच होता बड़ा मजेदार गेम था।
आप ही देखो, मतलब गर्ल्स तो बहुत ज्यादा खेलते थे और वो गिट्टी बिट्टी हाथ में लेके पैबल वगैरह लेके खेलना स्टार्ट कर दिया। अच्छा कुछ को तो मैंने देखा था ना कि ऐसी चीज हाथ में लेकर आते थे जो फेंकी जाए और फिसले ना, उड़े ना, इधर उधर जाए ना। तो मैंने देखा कि वो कई बार लोग ना चप्पल जूते ले आते थे, हाथ में चप्पल पकड़े हुई है, लेकिन फेंक के बाद अगर वो लास्ट वाला घर बन रहा था तो उसको ना कुछ के ऐसे करके फेंका जाता था। ये नहीं देखते थे चप्पल है हाथ में, जूता है हाथ में। मतलब मजेदार गेम था, बढ़िया। चलो, सो ये रहा हॉप स्कॉच। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसी वाले भाई साहब ने यहाँ पे लिखा है एक गेम के बारे में। उन्होंने बोला सर वो खेलते थे ना वो छुपम छुपाई वाला गेम। तो छुपम छुपाई वाला जो गेम रहता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक, हाइड का मतलब होता है छुपना, सीक का मतलब होता है सर्च करना। सो हाइड एंड सीक बहुत सारे लोग खेलते होंगे, तो इसके साथ हम लगाते हैं प्ले, और पूरा एक्शन हो गया प्ले हाइड एंड सीक। तो जो सेंटेंस बनेगा वो हमारा बनेगा आई यूज्ड टू प्ले हाइड एंड सीक। आप यहाँ पे चाहे तो एक चीज और ऐड कर सकते हैं। वो एक चीज और क्या हो सकती है, ये जो यूज टू का सेंटेंस बनता है ना, इसमें शिवम ने एक अभी हमें बताया, शिवम अभी बताते हैं आपने जो बताया उसके बारे में। ये जो यूज टू का सेंटेंस बनता है, इसमें यूज टू से हमें ये पता चलता है कि ये काम पहले क्या करते थे अब नहीं करते। तो इस चीज को और ज्यादा क्लियर करने के लिए, ये बात पहले ही होती थी अब नहीं होती है, साथ में एक सेंटेंस और ऐड कर देते हैं लोग, और वो बोलते हैं आई यूज टू एक्शन बट नो लॉन्गर नाउ। लिख लीजिएगा इसको, बट नो लॉन्गर नाउ। सर गिल्ली डंडा को क्या बोलते हैं? रुपेंद्र मैंने देख लिया था, मैं अभी आपको बताता हूं, पहले इसको लिखवा दो जरा। आई यूज टू एक्शन बट नो लॉन्गर नाउ। तो ये नो लॉन्गर नाउ जो है, ये इस बात को बताता है कि भाई ये वाला काम हम पहले किया करते थे लेकिन अब बहुत समय से नहीं किया, अब तो छोड़ गए, छूट गया वो वाला काम। सो नाउ यू कैन मेक दिस सेंटेंस विद ऑल यूज टू एक्शन और नो लॉन्गर नाउ के साथ। भाई आई यूज टू प्ले मार्बल्स बट नो लॉन्गर नाउ। मार्बल्स होते हैं कंचे, कंचे तो आप सभी ने खेले होंगे। तो आई यूज टू प्ले मार्बल्स बट नो लॉन्गर नाउ। या फिर अभी हमने बात की थी आई यूज टू प्ले हॉप स्कॉच बट नो लॉन्गर नाउ। या फिर आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक बट नो लॉन्गर नाउ। हाइड एंड सीक वैसे बड़ा बढ़िया था। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ हाइड एंड सीक को लेकर। आपने हाइड एंड सीक सभी ने खेला होगा, गर्मियों की छुट्टी में अंधेरे में गली में खेलते थे, जब जहाँ पे सारे लोग छुप सके, कोई दिखाई ना पड़े, और अक्सर पहले लाइट चली जाया करती थी, उस समय खेला जाता था। तो हिंदी में जब इसको हम खेलते हैं तो जो ढूंढने आता है वो दूर से आवाज लगाता है देखकर नाम और बोलता है आई स्पाइस, और जो बाकी छुपे होते हैं वो कहता है धप्पा। तो आई स्पाइस धप्पा ये आपने सभी ने खेला होगा। अभी देखो एक बड़ा अच्छा सा इश्यू है यहाँ पे कि धप्पा तो हम जानते हैं कि जब हम पुश करते हैं तो पुश करते वक्त वो साउंड ऐसा आता है धप्पा, इसलिए हम बोलते हैं उसको धप्पा। तो धप्पा का तो सीन समझ में आता है, लेकिन इसको आई स्पाइस का क्या मतलब होता है इसका बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। ये व्हाट इज दिस आई स्पाइस? तो आई स्पाइस क्यों बोलते हैं आई स्पाइस, मतलब कोई समझ में नहीं आता इसका। तो एग्जैक्टली था क्या आई स्पाइस? ये जो गेम आया था ना, ये विदेशी लोग यहाँ पे हिंदुस्तान में लेकर आए थे, अंग्रेज इसको लेकर आए तो वो खेला करते थे। तो जो जो ढूंढने के लिए जाता था वो वहां पे जाते वक्त इंग्लिश में बोला करता था आई स्पाई, आई स्पाई, और वो नाम लेके बोलता था। स्पाई होता है जासूस, जो ढूंढता है, पकड़ता है, खोजता है। तो हाइड एंड सीक था, सीक में ढूंढना ही था, तो वो स्पाई करता था, जासूस बन के जाता था, तो बोलता था आई स्पाई। अब हमारे यहाँ किसी ने सुना होगा तो उसने बोला कि भाई ये आई स्पाइस कर रहे हैं, हम भी खेलेंगे इसको आई स्पाइस करते करते। वो जो आई स्पाई था वो धीरे धीरे करके वो आई स्पाइस में कन्वर्ट हो गया। तो एग्जैक्टली वो आई स्पाई बोला जाता था, जो कि आई स्पाइस बन गया आजकल। तो आप तो जो बोलना चाहें, जो चल रहा है वो बोलिएगा। गेम का नाम है हाइड एंड सीक। चलिए और बात करते हैं। अभी आया था, रुपेंद्र बोला था, नाज सिद्दीकी पूछ रही है सर घर वाले गेम को क्या बोलते हैं? कौन सा घर वाला? अच्छा घर घर वाला गेम मैंने नहीं खेला एक्चुअली। घर वाले गेम को यही बोलते हैं, घर हमारा हिंदुस्तानी गेम है, तो आज अंग्रेजों ने नहीं खेला, उनके यहाँ घर नहीं बने हैं, ठीक है। एक पूछनी थी, हाँ, उनके यहाँ तो घर टूट और जाते हैं। हाइड एंड सीक में सर अंग्रेज भी धप्पा ही बोलते थे क्या? नहीं, धप्पा तो वो हमारे निकालते, मुझे उसके बारे में नहीं जानकारी है कि वो धप्पा बोलते थे क्या बोलते थे, पर आई स्पाई के बारे में मैंने पढ़ा था तो वो मैंने आपको बता दिया,
ठीक है। अच्छा चलो रुपेंद्र कह रहे हैं सर वो दिन वापस नहीं आ सकते, रुलाओ मत। कोई बात नहीं, थोड़ा रो लो, खुश हो लो भाई, रोने की क्या बात है। कल हमने शाम को जो लाइव क्लास की थी, हमने कहा था कि चॉइस हमारी है, हम क्या सोचना चाहते हैं, इसमें आप एंजॉय भी कर सकते हैं, इसमें आप रो भी सकते हैं। तो जस्ट लुक फॉर दोस फीलिंग जिसमें आप एंजॉय कर सकें। तो रुपेंद्र मैं बताता हूँ, आपने बोला था गिल्ली डंडा को क्या बोलते हैं, तो कुछ लोग इसको गिल्ली डंडा बोलते हैं, कुछ लोग गुल्ली डंडा बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टिप्स एंड कैट। टिप्स एंड कैट, आप लिख सकते हैं इसको टिप्स एंड कैट। एंड जब इसके साथ हम लगाएंगे एक्शन प्ले, तो ये बन जाएगा प्ले टिप्स एंड कैट। तो आपका गुल्ली डंडा गिल्ली डंडा आ गया, प्ले टिप्स एंड कैट। और अब आपका जो सेंटेंस बनेगा वो आप इसको इसके साथ बना सकते Sir, हैं। please write the spelling in comment box. ओके, एक्चुअली बहुत सारे लोग सारे आ जाते हैं तो एवरीवन को नहीं पहुंच पाता है वो, तो थोड़ा सा उसमें टाइम निकल जाता है, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा था। टिप्स एंड कैट। Sir, I used to play tickle. आई यूज्ड टू प्ले टिप्स एंड कैट। गुल्ली डंडा की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं सर, टिकल बुलबुली मचाना, बुलबुली अच्छा मचाना। अच्छा अच्छा, टिकलिंग करते थे आप, तो उसके लिए ना Yes, sir. हाँ उसके लिए प्ले लगाने की जरूरत नहीं है, टिकल खुद एक्शन होता है, उसको सीधे बोल सकते हैं आई यूज्ड टू टिकल, ठीक है ना। Okay, इसके sir. लिए प्ले Okay, लगाने की sir. जरूरत नहीं होती, वो खुद एक्शन होता है। तो चलिए मैंने टिप्स एंड कैट यहाँ पे Okay. लिख दिया है, गुल्ली डंडा वाला, तो आप इसको बोल सकते हैं आई यूज्ड टू प्ले टिप्स एंड कैट बट नो लॉन्गर नाउ। आगे बढ़ते हैं। एक और गेम आया यहाँ पे, बड़ा अच्छी सी एक्टिविटी आई है, ये ABSK कौन है, बीनू है शायद, अच्छा इन्होंने क्लास में पढ़ा होगा, बड़ी अच्छी सी एक्टिविटी दी है, उसके बारे में करते हैं। उन्होंने बोला सर आई यूज्ड टू प्ले पीपो। तो पीपो बताता हूँ मैं आपको। पीपो इज द एक्टिविटी जो बच्चों के साथ करते हैं, जैसे आपने छोटे बच्चों के साथ देखा होगा ना, उनको खुश करने के लिए हम उनके साथ खेलते हैं, तो उनके सामने जाते हैं और अपने चेहरे को छुपा के फिर उनके सामने अचानक से निकल के बोलते हैं ता। तो ये ता वाली जो एक्टिविटी होती है ना, इसको हम बोलते हैं पीपो। आप भी खेलते होंगे, बहुत सारे बच्चे, नुपुर में देख रहा हूँ कि छोटा सा बच्चा साथ में आता है, तो नुपुर खेलती होंगी। तो ये ता वाली जो एक्टिविटी होती है ना, इसको हम बोलते हैं पीपो। तो आप खेलते होंगे डेफिनेटली इसको, कई जगह पे पिकाबू भी बोलते हैं, पर पीपो ज्यादा चलता है। सो आई यूज्ड टू प्ले पीपो बट नो लॉन्गर नाउ, यू कैन गो फॉर यूजिंग दिस वन। एंड पीपो नहीं होता है रुपेंद्र, पीपबो होता है, पीपबो। मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूं उसकी, तो दिस इज नॉट पीप, दिस इज पीपबो, पीपबो। तो दिस इज पीपबो। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे बचपन में शायद आप लोगों ने लोरी सुनी होंगी, तो लोरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ललबाय। स्पेलिंग में यहाँ पे लिख दे रहा हूं। और लोरी को खेलते नहीं है, तो उसके साथ प्ले मत लगाना। तो लोरी को हम बोलते हैं ललबाय, और इसको हम सॉरी खेलते नहीं है, अप्रिशिएट करते थे, एंजॉय करते थे। एक ही लोरी बार बार सुनी जाती थी, बचपन में आपने बहुत सारी सुनी होंगी। तो ललबाय को जरा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। आई यूज्ड टू अप्रिशिएट ललबाय, मतलब मैं बचपन में लोरी सुना करता था। अभी किसी ने कुछ बोला, शिवम आपके वाले गेम को लेकर आते हैं, बड़ा मजेदार गेम है। किसी गर्ल की भी आवाज आई थी, कौन है जरा बताएं, कौन कुछ? हाँ बताएं। सर रेल पर गिट्टी मारने से उसे क्या बोलेंगे, डॉग्स आर डार्क? नहीं, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है उसके बारे में, रेल पे गिट्टी मारने वाला जो है, तो मे भी पॉसिबल उसको बोलते हुए ऐसा कुछ, पर मुझे नहीं मालूम, इसलिए जो नहीं मालूम उसको नहीं बता सकता मैं। तो उसको मैं सर्च करके आपको देख के बता दूंगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया। हाँ, शिवम ने अभी एक गेम बताया, बड़ा मजेदार सा गेम था, बहुत सारे लोगों ने खेला होगा, और गेम का नाम था सेकम ताड़ी। मजेदार गेम, बॉल हाथ में ली, उछाली, 3 टिप्पे का इंतजार किया जाता था, सारे लोग बॉल पकड़ने भागते थे, एक के हाथ में बॉल आई, अब सारे लोग उल्टे भागते थे, और एक आध वहीं पे गिर पड़ा, फिर जो बॉल पड़ती थी उसके बाद 2-3 दिन नहीं खेल पाते थे। ये जो गेम था, ये सेकम ताड़ी, मजेदार गेम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम डॉज बॉल। डॉज बॉल की स्पेलिंग वैसे शिव ने यहाँ पे लिखी हुई है, मैं लिख दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। और कुछ लोग बोलते हुए लिख रहे हैं सेकम ताड़ी। तो भैया ये क्या आप हिंदी का सुलेख कर रहे हैं, इतना बोलने की जरूरत नहीं है। चलो, तो डॉज बॉल की मैंने स्पेलिंग यहाँ पे, अरे सभी को नहीं गई है, तो मैं लिख दे रहा हूँ डॉज बॉल की स्पेलिंग, सभी आप देख लीजिएगा। DODGE और बॉल, डॉज बॉल। So dodge ball is what the same one ना, जो सेकम ताड़ी आप बोलते हैं, डॉज बॉल।
So can you speak the sentence with this? I used to play dodgeball but no longer now. अभी चलिए बहुत सारी गेम्स के हमने नाम ले लिए, अब थोड़ा सा इसमें और क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं तो जरा उनको समझते हैं। अभी ये पास की बात हो गई कि जो भी काम में किया करता था तो मैं उनको कैसे बोलूंगा, आई यूज्ड टू एक्शन बट नो लॉन्गर नाउ के साथ में उनको बोल सकता हूँ। अभी क्या है, अगर मुझे किसी से प्रश्न पूछना हो तो कैसे करूंगा, क्योंकि ये बात पास्ट की हो रही है और बात पास्ट की हो रही है तो डेफिनेटली सेकंड फॉर्म वाला जो रूल लग रहा है उसमें जो टाइम वर्ड होता है वो होता है डिड। तो डिड के साथ जब हम बात करेंगे यहाँ पर तो सेंटेंस हमारा बनेगा डिड यू यूज टू एक्शन। फिर से आप मैं बता रहा हूं, आप लिख लीजिएगा इसको, डिड यू यूज टू एक्शन। अब इस सेंटेंस में बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, बहुत सारे लोग गलत कर बैठते हैं इस सेंटेंस को। क्या गलती कर देते हैं वो बता दूं आपको। जैसे मैंने आपको ऊपर वाला सेंटेंस लिखाया था आई यूज टू एक्शन, वहां पे स्पेलिंग थी USED। यहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन बना है डिड से डिड यू यूज, तो यहाँ पे स्पेलिंग होगी USE बस। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ रहा है। एक सेंटेंस में एक ही सेकंड फॉर्म हमें लगानी है, सारी सेकंड फॉर्म्स की जरूरत नहीं पड़ती। One only will be using the rule whatever has to be used. So question बनेगा did you use to action। फिर से बता दे रहा हूं, क्वेश्चन पूछते वक्त did सेकंड फॉर्म आ चुका है, इसलिए यहाँ पे जो use आएगा वो फर्स्ट फॉर्म आएगा, USE आएगा। लेकिन जब आप आंसर दे रहे हैं तो उसमें एक हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, तो वो use की ही हम सेकंड फॉर्म कर रहे हैं, वहां पे आ रहा है USED सेकंड फॉर्म। तो क्वेश्चन है डिड यू यूज टू एक्शन और आंसर है आई यूज टू एक्शन बट नो लॉन्गर नाउ। क्वेश्चन है डिड यू यूज टू एक्शन, आंसर आई यूज टू एक्शन बट नो लॉन्गर नाउ। अब आप चाहे जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और चाहे जितने आंसर्स इनके बना सकते हैं। हियर वी गो विद वन मोर थिंग, एक और चीज है उसके ऊपर बात करते हैं। समटाइम्स वी हैव सीन पीपल गो फॉर यूजिंग वन मोर सेंटेंस विद दिस, और जो एक और सेंटेंस है वो है गॉन आर द डेज ऑफ। लिख लीजिए प्लीज इसको, कुछ लोगों के कनेक्शन ऑडियो के चले गए हैं तो आ जाएंगे। गॉन आर द डेज ऑफ। इफ यू विश, वो जमाना गया। इफ यू विश आई जस्ट गो फॉर राइटिंग दैट आउट। वैसे गॉन की स्पेलिंग आप जानते हैं, गॉन GONE, गॉन आर द डेज ऑफ। गॉन आर द डेज ऑफ, GONERARE, दा तो जानते हैं आप, THE, डेज DAYS, गॉन आर द डेज ऑफ F। एंड यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, मैं कुछ सेंटेंस बनाता हूँ उनको समझिएगा, इसके बाद उसको और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये जो गॉन आर द डेज ऑफ जो सेंटेंस है ना, ये सिंपली कहता है कि भाई जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो उसका टाइम गया, अब उसका समय नहीं चल रहा, वो चला गया। तो आप अगर गौर करेंगे जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं यूज टू एक्शन या नो लॉन्गर नाउ या गॉन आर द डेज ऑफ, इन तीनों का मतलब एक सही है। हम इन सब में उन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं जो पहले हुआ करती थी पर अब नहीं होती है, ठीक है। तो वैसे तो आप इन सभी को अलग अलग भी बोल सकते हैं, सबका अपना अलग एक सही मतलब है। और कई बार लोग ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए कि अब वो वाला काम नहीं करते, इन तीनों सेंटेंस को साथ भी बोल देते हैं। गो फॉर स्पीकिंग आई यूज टू एक्शन बट नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज ऑफ। आप ऐसे तीनों को अलग अलग रखिए, तीनों के अपने अलग अलग मतलब है यहाँ पर। सो नाउ अब गॉन आर द डेज ऑफ के ऊपर बात करते हैं। आपको जिस भी चीज के ऊपर लगता है कि भैया उसका समय नहीं है, उसका टाइम चला गया, उसके साथ आप गॉन आर द डेज ऑफ वाला सेंटेंस बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई गो फॉर स्पीकिंग, जैसे हमारी दीक्षा है, इनके जो फेवरेट हीरो हैं वो है मिथुन चक्रवर्ती। तो अब जैसे मैं बोलूं भाई आप आजकल मिथुन चक्रवर्ती कहाँ है, उनका समय तो चला गया, तो मैं ये बोलूंगा गॉन आर द डेज ऑफ मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। ऐसे करके हमारे शिवम है, इनको शक्ति कपूर बहुत ज्यादा पसंद है, तो आजकल तो ज्यादा आते भी नहीं मूवीज में, सो आई कैन गो फॉर स्पीकिंग भाई गॉन आर द डेज ऑफ शक्ति कपूर। तो जिसका भी आप बोलना चाहें, जैसे भाई यहाँ पे कोई हो, मैं बस एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, मेरे ऊपर लड़ो मत बैठना पॉलिटिकल। जैसे आजकल कांग्रेस का ज्यादा अच्छा समय नहीं चल रहा है, तो हम कह सकते हैं गॉन आर द डेज ऑफ कांग्रेस। या फिर किसी भी पर्सन का आप लेना चाहें, गोविंदा, गॉन आर द डेज ऑफ गोविंदा। सचिन, अब उनका भी समय चला गया, सो यू कैन गो फॉर स्पीकिंग गॉन आर द डेज ऑफ सचिन। या कुछ भी चीज आप बोलना चाहें। अभी गौर करने की बात है, इन सारी ही चीजों में मैंने नाम लगाए हैं। नाम के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, नेम इज ऑलवेज नो एक्शन। तो नेम में तो कोई चीज हम कभी करते ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर गॉन आर द डेज ऑफ के बाद में कोई एक्शन लगा रहा हूं तो क्या करूं?
तो इस बात को अभी आप नोट कर लीजिएगा, फिक्स रख लीजिएगा अपने पास, सजा के दजा के जैसे भी करना चाहें, कि ऑफ जब भी आपको दिखाई पड़े तो उसके बाद आपको हमेशा और हमेशा एक्शन में आईएनजी लगाना है। फिक्स, डन, हमेशा के लिए, आज की बात नहीं, हमेशा ऐसे ही चलेगा कि जब भी हमें ऑफ दिखाई पड़ेगा हम उसके आगे हमेशा एक्शन में आईएनजी लगाएंगे। अब कुछ एक्शन यूज करके देखते हैं, जैसे कंचे खेलने के दिन गए, तो सेंटेंस बनेगा गॉन आर द डेज ऑफ प्लेइंग मार्बल्स। प्लेइंग मार्बल्स, क्योंकि प्ले एक्शन है तो हम यहाँ पे लगा दिया आईएनजी उसमें, गॉन आर द डेज ऑफ प्लेइंग मार्बल्स। और कोई लेते हैं, जैसे मैं बोलूं वो क्या अभी कर रहे थे, लंगड़ी टांग खेल रहे, तो मैंने कहा लंगड़ी टांग खेलने का टाइम गया आप, तो सेंटेंस बनेगा गॉन आर द डेज ऑफ प्लेइंग हॉप स्कॉच, या लोरी सुनने का टाइम चला गया। वैसे कुछ लोग, मुझे उम्मीद है कि शायद आज भी लोरी सुनते होंगे, बड़े होने के बाद भी फोन रात भर चलते रहते हैं, सोना बाबू होता रहता है तो उसमें लोरियां भी चल जाती होंगी। लेकिन बाकियों की मैं बात करूं तो बाकियों के लिए शायद दिन चले गए होंगे लोरी सुनने के, तो सेंटेंस विल गो फॉर स्पीकिंग गॉन आर द डेज ऑफ एप्रिशिएटिंग ललवाई, ललवाई वी गो फॉर स्पीकिंग, सो गॉन आर द डेज ऑफ एप्रिशिएटिंग ललवाई। ठीक है, चले। रजत इमिटेट जो होता है ना, खुद एक्शन है तो डूइंग लगाने की जरूरत नहीं, इमिटेटिंग हो जाता है, नकल जो करते हैं आप लोगों की, उसके लिए इमिटेट हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए जरूरत नहीं है आपको उसमें आईएनजी लगाने का, डू में यूज करने का, इमिटेट खुद एक्शन है। और लेते हैं, और बढ़िया सी मैं एक्टिविटी आपको बताता हूँ, देखो आपने जरूर की होगी इस एक्टिविटी को। एक एक्शन लिखिए आप, एक्शन है डेंडल, DANDLE, DANDLE। What is dandle actually? डेंडल आप जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने इस एक्टिविटी को किया होगा। आप छोटे बच्चों के साथ करते हैं, मतलब एक बच्चे को लिया आपने और घुटनों पे बैठ के आपने उसको घुटनों पे लिटा लिया, फिर उसको ऊपर हवाई जहाज बनाते हैं, झूझू पहिया करके कभी कभी ऊपर उड़ा देते हैं, जो दैट इज नोन एज डैंडलिंग। इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं डैंडलिंग। तो किया होगा आप लोगों ने जरूर, थोड़ी सी खतरनाक एक्टिविटी है, मतलब बच्चों को भी मजे आते हैं, कभी कभी वो परेशान हो जाता है, कभी कभी आप भी हो जाते हैं। जैसे मान लो बच्चा अभी बेचारा दूध पी कर आया है, तो झूझू पहिया में उसके अंदर का माल बाहर आ जाता है, सो दैट कैन बी द प्रॉब्लमेटिक सीन हियर, है ना। तो इसको हम बोलते हैं डेंडल। तो डेंडल जो है ये एक्शन होता है खुद, इसमें आपको कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे इसमें आईएनजी लगाना होगा तो डेंडल में आप आईएनजी लगा देंगे, डेंडलिंग हो जाएगा। प्ले वगैरह इसमें आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप उसमें बोलना चाहें यूज टू में, तो उसमें बोल सकते हैं भाई आई यूज टू डेंडल बट नो लॉन्गर नाउ, या फिर आप बोलना चाहते हैं दिन गए डेंडलिंग के, तो आप बोल सकते हैं गॉन आर द डेज ऑफ डेंडलिंग। इस तरह से आप सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं इसका। चलिए एक सेंटेंस और लिखते हैं, और सेंटेंस है आई हैव नेवर डन इट। I have never done it. सर कमेंट बॉक्स में बता दिया, समझ नहीं आया। अच्छा, बड़ा सा सेंटेंस था ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा उसमें। चलिए मैं फिर से बोल दे रहा हूँ इसको, और मैं लिख भी दे रहा हूँ, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। I have never done it. I have never done it. मैंने लिख दिया है कमेंट बॉक्स में, इसमें आप चेक कर सकते हैं। I have never done it. So what is this actually? I have never done it. क्या है ये, इसको समझते हैं जरा सा। I have never done it. It simply speaks कि जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला काम मैंने कभी किया ही नहीं है। Looks what happens. Sorry, look what happens. हम जब बातचीत करते हैं तो किस तरह से हमारी बातचीत होगी। बहुत सारे काम ऐसे मिलेंगे जिनको हम आज करते हैं तो उनके लिए हो जाता है एक्शन। जैसे कोई आपके पास गया और आपसे बोलता है और भाई क्रिकेट विकेट खेलते हो, चलो क्रिकेट खेलेंगे। तो मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं आज, तो आप बोलेंगे आई प्ले क्रिकेट, ये हो गई आपकी प्रेजेंट की बात। मान लीजिए कि पहले आप क्रिकेट खेला करते थे लेकिन अब आपने उसको छोड़ दिया, तो आप बोलेंगे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मान लीजिए ऐसी भी सिचुएशन है कि ऐसा काम है जो आपने कभी किया ही नहीं, ना पहले किया ना अभी किया, आप करते ही बिल्कुल नहीं किया, तो उसके लिए फिर आप इस सेंटेंस को यूज करेंगे आई हैव नेवर डन इट, आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट। So here in that way actually we can go for using in all the situations. आप बात कर सकते हैं प्रेजेंट की भी, आप बात कर सकते हैं पहले की भी, और आप बात कर सकते हैं अगर कभी भी नहीं किया है। If somebody speaks, so कोई आता है आपका दोस्त
साथ में शिवम, मान लीजिए दोस्त होते हैं कई बार ऐसे, साथ में आया और उसने एक सिगरेट जलाई और आपके सामने भी बढ़ा दी। अब आप स्मोक करते हैं तो बोलेंगे आप ठीक है भाई लाओ आई स्मोक। और मान लीजिए ऐसा है कि आपने बचपन में करके छोड़ दिए सारे काम, तो आप बोलेंगे भाई आई यूज्ड टू स्मोक बट नो लॉन्गर नाउ। और अगर ऐसा है कि आपने कभी ये वाला काम किया ही नहीं है तो आप बोलेंगे आई हैव नेवर डन इट। डन यहाँ पे डू की थर्ड फॉर्म है, या फिर सीधा आप स्मोक की भी थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं और आप बोलेंगे आई हैव नेवर स्मोक्ड। अब ये हो गया आज की क्लास के बारे में। 1 मिनट हमारे पास बचा हुआ है। आपको काम ये करना है कि डिड यू यूज टू एक्शन, मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया है, बहुत सारे मैंने एक्टिविटीज गेम्स भी लिखवाए हैं। अब आप सोचिएगा वो कौन कौन सी एक्टिविटीज थी जिनको आप पहले किया करते थे, बचपन में किया करते थे और अब आप छोड़ चुके हो उनको, तो उनके साथ आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करिएगा। अगर कोई शब्द उसमें ऐसा आता है जिसको आप हिंदी में तो जानते हैं कि पहले क्या करते थे पर इंग्लिश में नहीं जान पा रहे हैं, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। इसके अलावा रात को 10 बजे लाइव भी आएंगे, वहां पे भी बहुत सारी बातें करेंगे, शेयर करेंगे, बहुत सारी शेयर करेंगे। कोई डाउट हो तो आप वहां पे क्लियर कर सकते हैं, वहां पे कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं अपनी चीजें, तो मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो किसी भी तरह का डाउट हो तो वहां पे आप क्लियर कर सकते हैं, या कोई भी चीज पूछना चाहे तो वहां पे आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, ये जो भी कुछ आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। फिनिश होने वाली है हमारी मीटिंग, कुछ सेकंड्स रह गए, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इट्स गोइंग टू गेट ओवर। बताएं जल्दी से। Anybody feels like asking anything? Sir, wine shop is called a ठेका in Hindi. हाँ जी हाँ जी, शराब की दुकान, वाइन शॉप। Okay sir, thank you. वैसे ठेका जो होता है वो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो ठेका वगैरह लेते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया मैंने ठेका, कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं, किसी को मारने का ठेका ले लिया, वो तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना। चलिए और कोई कुछ पूछना चाहे, बस खत्म हो रहा है अपना, बंद हो जाएगा 1-2 सेकंड में।